नमस्कार। जो आज ये सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उन लोगों से बहुत दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। सुर साधना सभी करते हैं, लेकिन स्वर योगी बहुत कम इस दुनिया में, इस जहां में पैदा होते हैं। और उन स्वर योगियों में यदि पंडित रोनू मजूमदार जी का नाम ना लिया जाए तो ये संगीत की तौहीन होगी। स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ पंडित रोनू मजूमदार जी का कि बहुत बहुत आपका एहसान, बहुत बहुत आपका उपकार कि आप यहाँ तक आए। नहीं भाई, आपका भी बहुत, आपने भी इतना योग साधना, संगीत सब में आपने बहुत काम किया है और मैं भी बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि आपके साथ रूबरू हो जाऊं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपका शायद म्यूजिकल नहीं रहा है, तो फिर आप किस तरह म्यूजिक में आए? दरअसल हम लोग पैट्रोनाइजर जो कलाकारों को संरक्षण देते हैं, ऐसे परिवार से हैं। तो और मेरे दादाजी बहुत बड़े जमींदारों के जमींदार, जो ऑलमोस्ट प्रिंस के जैसे थे जी। उनका नाम था राय बहादुर बसंत कुमार। राय बहादुर टाइटल उनको मिला था, राय बहादुर बसंत कुमार मजूमदार। तो मजूमदार मतलब होता है मौजे, मौजे का मालिक। तो पार्टीशन से पहले उनका पैलेस था, बाद में अब बांग्लादेश है, उस वक्त पाकिस्तान था। फरीदपुर में, हम लोग फरीदपुर के हैं। पिताजी वहीं से, फरीदपुर से ही होम्योपैथिक LCH का उन्होंने डिग्री भी प्राप्त किया था। मेरा जो बचपन है वो इतना संगीत के वातावरण में बीता पार्टीशन में, मगर वो कलाकारों के लिए अपने को भूखा रख के भी वो कलाकारों की मदद करने के लिए खड़े हो जाते थे। उन लोगों की किसी की दुआ लग गई और ठुमरी सम्राट महादेव प्रसाद मिश्रा तो, और पन्नालाल घोष जो बांसुरी के जन्मदाता हैं, जिन्होंने लोक संगीत से बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में लाया, उनकी पिताजी ने बहुत सेवा की और शौकिया तौर पे सीखना शुरू किया। तो पन्ना बाबू ने फिर आशीर्वाद दिया, तेरा अब जो भी बेटा पैदा होगा उसको तू बांसुरी सिखाना। 63 में मैं पैदा हुआ तो मेरे हाथ में खिलौने के बजाय बांसुरी दे दी। तो वो जो लव लगी तो मैं फिर और कुछ कर ही नहीं पाया, बांसुरी ही बजाता रहा, गाना गाता रहा, गाना भी सीखा मैंने। तो ये संक्षिप्त में मैंने थोड़ी सी जर्नी बताई कि म्यूजिक कैसे घर में आया। आपके बचपन में गुरु कौन थे आपके? 10 साल तक मैं रहा बनारस में, 73 तक। तो जैसे कि आज लोग जो भी कहते हैं कि ठुमरी सुनना है तो रोनू मजूमदार का बनारसी ठुमरी सुनिए, तो ये जो भी कहते हैं वो महादेव गुरु जी का आशीर्वाद है। और उसके बाद मेरे बांसुरी के मेन गुरु बने महान विद्वान पंडित विजय राघव राव, बहुत बड़े गायक थे राजस्थान के। वो लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, उनसे मैंने गाना सीखा। मेरे गुरुजी क्योंकि साउथ इंडियन थे और वो कर्नाटिक म्यूजिक से आए थे, तो उन्होंने नॉर्थ इंडियन की थोड़ी शिक्षा पंडित रविशंकर जी से ली थी। तो उनका जो पहला मैंने काम किया वो था एशियाड वाला गाना, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। पंडित रविशंकर जी मेरे दादा गुरु थे, फिर वो गुरु भी बन गए, मैं उनसे सीखने लगा। तो ऐसे मेरे 4 गुरु रहे। कहते हैं कि निपुणता ही ये केवल एक चीज नहीं होती है, उस निपुण संगीत को एक स्टेज की जरूरत होती है। ये जो नेपोटिज्म जो शब्द है, क्या ये शब्द आपके जीवन में कहीं इफेक्ट किया किसी भी तरीके से? नेपोटिज्म का 2 रूप है हमारे शास्त्रीय संगीत में। हम लोग कहते हैं कि खलीफा, अगर नेपोटिज्म खानदानी विरासत को मिटा देंगे तो खलीफा शब्द ही खत्म हो जाएगा। खलीफा पहले भी होते थे क्योंकि उनके खून में संगीत होता था। आप देखिए मांगनिया लांगा। नेपोटिज्म जब गुटबाजी में तब्दील हो जाता है तब तकलीफ देह हो जाता है, और उसका शिकार मैं भी रहा, ऐसी बात नहीं, मैंने भी बहुत आंसू झेले हैं। क्या बात कर? और क्योंकि मैं एक डॉक्टर का बेटा था तो मुझे स्टेज मिलने में खून के आंसू निकालने पड़े। उनका नाम जैत सिंह भोई था। उन्होंने गुरु बदलने तक की बात कह दी कि अगर गुरु बदलेंगे तो यहाँ टिक सकेंगे। तो मेरे को इतना, क्योंकि मैं जमींदार फैमिली से हूं तो आत्मविश्वास बहुत था। तो मैंने कहा था, जैत सिंह जी आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूं, अगर जीवन ने हम दोनों को साथ धोखा नहीं किया तो आप देखेंगे कि मैं गुरु बदलूंगा नहीं और फिर भी यहाँ टिका हुआ हूं और मैं स्टाइल मेकर बन के यहीं टिका रहूंगा। और बाद में वही जैत सिंह जी आज ईश्वर के पास चले गए। उनका ऐसा बोलना मेरे लिए वरदान रहा। मैं खुश हूं कि उन्होंने ऐसा कहा था।
और जब मैं गोरेगांव में बजा रहा था तो मुझसे आके मरने से पहले माफी मांगे थे। उन्होंने तो मुझे इंडस्ट्री में रिकॉर्डिंग बजाते हुए देखा था, म्यूजिक एक्टरों के पास, आर डी बर्मन जी के पास, इधर उधर। मैं सच कह रहा हूं, अगर इंटरव्यू उनके भाई लोग में से कोई भाई जीवित भी है अभी, ये उनकी तारीफ कर रहा हूं, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जी जी कि वो जिसका शागिर्द बनने को कह रहे थे, वो बात भी मैं ऑनलाइन नहीं कह सकता, मगर मैं ये घटना जरूर कह के खुश हूं कि वो जो झिंझोटी मैं बजा रहा था उसमें मनोहर चिमोटी जी के साथ बैठ के बजाना कोई पत्थर के टुकड़े चबाना है। जी। तो उनके आंख में आंसू आ गए कि बोले, और बहुत बुजुर्ग हो गए थे तब तक, मेरे से बहुत बड़े थे, बोले मालूम नहीं कितना दिन जिंदा रहूंगा, आज तेरे से माफी मांग लेना चाहता हूं। जब उन्होंने देखा कि क्लासिकल में इसने आज ऐसा काम किया है जो बांसुरी में नए स्टाइल को जन्म दिया, इस बाज का मैंने कभी सुना नहीं, तो उनको आंख में आंसू आया। और जब देखा मैंने कि कोई बुजुर्ग मेरे ऊपर झुका हुआ तो मैं घबराया, और मैंने कहा आप कौन है? तो उठ के देखा तो जैत सिंह भोई जी हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बोले तेरे से माफी मांगने आया हूं आज। और नेपोटिज्म से घबराए ना, नेपोटिज्म तो है, उसका दो रूप होगा। जब वो गुटबाजी में तब्दील हो जाएगा तो नेपोटिज्म सुनने में बहुत खराब लगेगा, और जब उस्ताद की चौखट में जाना चाहिए, खलीफा से कुछ ले ले आज, तो वो फिर वो खानदानी विरासत कहलाएगा। इसके दो रूप हैं, अच्छा और बुरा। मैं कविताएं भी लिखता था और मोदी साहब को मैंने अपनी कविताएं भी सुनाई। इंटेलेक्चुअल लोग ये कर रहे हैं, अवार्ड वापसी का जो खेल है जी, इसका जवाब भी इंटेलेक्चुअल लोग ही दे सकते हैं। तो हम लोगों ने भी एक टीम बनाई, हम लोग गए दिल्ली में, रैली की, क्लासिकल जगत से मैं जुड़ा, मालिनी अवस्थी जी जुड़ी, डागर साहब अपने भजन सोपुरी जी जुड़े, हम चार पीएम हाउस जी। और मैंने कविता सुनाई तो इतने खुश हो गए जी। क्या कविता थी वो? क्योंकि चाहे ऊंचे महल बना लो, मालाओं से कंठ सजा लो, जब तक हृदय न तिलक करेगा, ये अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। मगर जिस दिन उन्होंने देखा कि बांसुरी अलग भी बज रही है, बीनकारी अंक का आलाप, जो मैहर का नाम लेके घूमते हैं और स्टैंप की मैं मैहर का हूं, तो वो मैहर नहीं होता। पंडित रविशंकर जी मुझे बोले थे जी कि मैहर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दे रहा हूं, मैहर का नाम लेके लोग घूमते हैं, मगर मैहर जैसा बजाने वाले बहुत कम है। बाबा अलाउद्दीन खान साहब का बीनकारी अंक का आलाप, क्या बात है। उस विधा को मैंने आगे बढ़ाने का जो जद्दोजहद किया, तो कुछ तान में सुना रहा हूं जिसको लोग सोचते हैं कि जो मेरे साथ शुरू हुआ या जो भी, जिसमें कुंवर श्याम गोसाई घराने का भी, जयपुर वाले पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले का भी हाथ है, उनके स्टाइल का भी मैं बजाता हूँ। तो वो दोनों मिक्स होके, अगर आप कहें कि रोनू मजूमदार बाज बनता है। वो झिंझोटी था जी। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। शुक्रिया। मन प्रसन्न, और जो देखने वाले सुनने वाले लोग उनका भी मन प्रसन्न होगा। क्या आप अपनी फैमिली को भी क्या ये विरासत में दे रहे हैं? आपसे आपके बच्चे वगैरह कुछ इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं? जी हाँ। अब मैं ये चाहता हूं कि जो इतने तकलीफ से मैंने सीखा, गुरुओं के घर चक्कर काटता रहा, और उन्होंने वैसे ही विद्या दान भी किया जी। तो मैं वो अपने बच्चों को देके जाऊं। और मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो भी सीखता है, वो फुल टाइम तो नहीं है। और मेरा छोटा बेटा जो ऋषिकेश है, वो ठीक से सीख रहा है, और वो मेरे विरासत को रखेगा, और वो चिल्ला मारता रहता है, और संगीत ही उसका जीवन है। पंडित जी, अभी जब ये जो अभी हालात चल रहे हैं,
परेशान हो रहे हैं म्यूजिकली, जो आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं, जो संगीत हैं या जितने भी आर्ट हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन फ्यूचर में क्या होगा, क्या किस तरह मैनेज करेंगे, क्या आपका क्या विजन है इसको इसको देखते हुए? मेरा विजन एक ही है कि इस वक्त कलाकार लोग बहुत सचमुच तकलीफ में हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और सभी कलाकारों को इतने पैसे नहीं मिलते कि वो इतना सेविंग कर सके। तो ये गवर्नमेंट से मैं ऑनलाइन गुजारिश कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिए। और जागरण में, इसमें उसमें ढोलक बजाने वाले, छोटे छोटे होटलों में बजाने वाले, एक ऐसा स्टॉल लगाया जाए ताकि उसमें अपना आईडी प्रूफ देके, जो मेरे मन में आ रहा है, मैंने भी इस लॉकडाउन में कुछ कमाई नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैंने अपने शक्ति अनुसार जहां जहां सेवा भेज सका मैंने कलकत्ता भेजा। और वो कुछ भी नहीं है, एक तिनके के बराबर भी नहीं लेकिन है। बहुत जरूरी है पंडित जी, बहुत जरूरी है, और आप उनमें योगदान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है पंडित जी। कई लोग हैं जो नहीं भी दे रहे हैं, ये भी तो है हकीकत है। और संगीत नाटक अकादमी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उनका अवॉर्डी हूं, तो इसीलिए बातचीत मेरी होती रहती है जी। और वो इस बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। और वो लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई भी कलाकार फ्री ऑनलाइन कॉन्सर्ट ना करे, और संगीत नाटक अकादमी का ये जो मैसेज है, ये मैं सब कलाकारों को देना चाहता हूं कि लोगों में, मन में या उनकी भावनाओं में प्रेम जागृत हो। क्या किया जा सकता है प्रेम के लिए पंडित जी, बताइए। जी, एक तो लोग योग साधना से दूर हो गए हैं, अपने आप से बात करना भूल गए हैं, अपने ऐबों पे जो नजर नहीं रखते, आईना उनको दिखाते हैं जमाने वाले। आधे लोग इसलिए नाखुश नहीं है कि उनके पास क्या नहीं है, वो इसलिए नाखुश हैं कि दूसरे के पास उनसे ज्यादा क्यों है। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जी। तो आज के व्यक्ति को अगर मर्सिडीज मिल जाता है तो उसको BMW चाहिए। प्लीज ऐसा मत करिए। आत्मिक शांति, अगर आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको दोस्तों का प्रेम मिल रहा है, अगर आपका सच्चा, विलायत खान साहब को याद करिए। हा खान साहब खान साहब एंकरिंग करते रहे और मैं बजाता रहा। बजाने के बाद मैंने बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, और उनका मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। वो कहते थे कि अगर आपके पास एक अच्छा सुरीला दिल है तो माशाअल्लाह आपके जैसा धनवान कोई नहीं है। आप गीता पढ़िए ना, कर्मण्य वाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन। मुझे बहुत दुख होता है कि संगीत भी सीखते हैं तो कुछ पाने के लिए, संगीत पाने के लिए नहीं। उसके तो ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी पंडित जी। मैं तो आज आपसे बात करके वाकई में मुझे लगा कि आप साधु हैं। तो मैं इसी के साथ में मैं एक छोटा सा एक सारांश जरूर हम निकालने की कोशिश करते हैं। कितनी सरलता से उन्होंने एक बात कह दी। इन्होंने कहीं कोई पक्षपात नहीं किया, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। कहा जैसे अगर नेपोटिज्म की बात करते हैं कि अगर ये संगीत विरासत में है और अगर ये शुभ है तो सबके लिए अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप एक गुटबाजी कर लेते हैं, किसी को उस और नहीं आने देना चाहते हैं, अगर ये इस तरह आता है तो सबसे बुरा, उसका शिकार लोग होते हैं। ये हकीकत है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या बहुत अलग अलग कलाकार जिनका नाम हम जानते भी नहीं होंगे, जिनको इस तरह का स्टेज नहीं मिला होगा, तो बहुत बुरी है। इन्होंने कहा कि स्ट्रगल एक निखारता है, उसमें हम्बलनेस लेके आता है। शायद जो खानदानी बच्चे हैं या वो सीख लेते हैं तो उनमें वाकई में एक तकब्बुर, जिसको कहते हैं घमंड, एरोगेंस, वो उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ पाने के लिए अगर रियाज किया है, पढ़ाई की है, कोई स्ट्रगल किया है, कोई भी, तो वो बेकार है। वो स्ट्रगल तो आपके ईश्वर का नाम था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत दिल से, आत्मा से, अपनी रूह से आपका धन्यवाद करता हूँ पंडित जी। हमें सभी को एक नया विजन दिया है देखने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नहीं भाई। इसी तरह इंसानियत का मैसेज जैसे आप भेज रहे हैं, भेजिए। हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आपने की यात्रा में सच्चाई है, आपकी बातों में पवित्रता है, और इसीलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बनता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।